दाऊद उस जाति जूलियत को देख के डर नहीं रहा है। क्यों नहीं डरा? उस पर क्यों नहीं फियर आया? क्या उसने पहले ऐसे जाति जूलियत को फाइट किया हुआ? नो। उसने जिस चीज को आजमाया हुआ है उसमें वो फुली परसुएटेड है कि वो ये काम कर सकता है। यहाँ पर लिखा है, तब दाऊद ने साउल से कहा, मैं इनको पहनकर चल नहीं सकता क्योंकि मैंने इनको आजमाया नहीं है। सो दाऊद ने उन सबको उतार दिया, बादशाह के हुक्म को डिनाई किया, खुदा की बात को ऊपर रखा। किसी इवन बादशाह को भी वैल्यू नहीं दी। अगर बादशाह भी उसको सेल्फ एफर्ट या सेल्फ पावर या सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था, उसने उस चीज को ऑनर नहीं किया, बल्कि उसने खुदा की बात को ऑनर किया। उसने किसकी बात को ऑनर किया? खुदा की बात को ऑनर किया। कभी कभी हमारे सक्सेस के पीछे सिर्फ हमारे ऑनर का मसला होता है। कभी कभी हमारे सक्सेस के पीछे हमारी ओबीडियंस का मसला होता है। कभी कभी हमारे सक्सेस के पीछे हमारी पुअर लिसनिंग स्किल्स का मसला होता है। कभी कभी हमारे सक्सेस के पीछे हमारी अपनी लेजीनेस इन्वॉल्व होती है। खुदा हमसे बात करता है, हम उसको सुन नहीं रहे होते, या हम लेजी होते हैं, हम फियर में चल रहे होते हैं, या हम एक्ट ऐसे कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि खुदा सब कुछ हमारे लिए जमीन पर तैयार कर दे, लेकिन जो हमें यस करना है वो भी नहीं कर रहे होते। और आगे क्या होता है? और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली, क्योंकि वो चरवाहा था इसलिए उसके पास क्या होती थी? लाठी होती थी। और देखें, क्योंकि वो खुद चरवाहा है और वो देखता है कि मैं अपनी भेड़ों को, सुनिएगा, यूहन्ना की इंजील उसके 10 बाब में खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की हिफाजत करना जानता है। और कहता है जब उसकी एक भेड़ भी खो जाती है तो वो 99 को छोड़कर उस एक को बचाने जाता है। अब वो सारी बातें ये किसकी कोट कर है? वो जबूर में से दाऊद का जो इमेज था खुदा को लेके, उसको कोट कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। इंग्लिश में कुछ इस तरह है, वर्स नंबर 4 में लिखा है इंग्लिश में, कहते हैं, yet though I walk through the valley of the shadow of the death, I will fear no evil, for you art with me, your rod and your staff, they comfort me. रॉड किसके हाथ में होता था? चरवाहों के हाथ में। वो अपने साथ रॉड लेके चलते थे, लाठी लेके चलते थे। तो उसके पास खुदा का एक इमेज है और वो अपने आप को उसी लव में लेकर चल रहा है, इसलिए वो विक्टोरियस हो रहा है। और फिर वो कहते हैं, और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे की थैली में जो उसके पास थी, यानी झोले में डाल लिया, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फिलिस्ती के नजदीक चला। अब दाऊद एक प्रोफेशनल, एक बाय बर्थ, या ऐसा कह लो कि फुल्ली ट्रेन्ड जंगजू आदमी से लड़ने जा रहा है, और वो चीजें लेके जा रहा है जो मजाक हैं, यानी कि 5 चिकने पत्थर और लाठी। और अगर आपको याद हो कि जाति जूलियत के पास क्या क्या था, तो वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पर लिखा है 17 बाब के शुरू में 4 आयत में पढ़े, कहता है, और फलस्तियों के लश्कर से एक पहलवान निकला, जाति जूलियत के कपड़े बता रही हूँ, जिसका नाम जाति जूलियत था। उसका कद 6 हाथ और 1 बालिश था, और उसके सर पर पीतल का खौत था, और वो पीतल ही के जरा पहने हुए था, जो तौल में 5000 पीतल की मिस्काल के बराबर थी। और उसकी टांगों पर पीतल के 2 साख पोश थे, और उसके दोनों शानों के दरमियान पीतल की बर्छी थी, और उसके भाले की छड़ ऐसी थी जैसे जुलाहे का शहतीर, और उसके नेजे का फल 600 मस्काल लोहे का था। और एक शख्स सिपर लिए हुए उसके आगे आगे चलता था। यानी कि जाति जूलियत ने कैसी ड्रेसिंग की हुई है? सब कुछ तो उसने पीतल का पहन लिया। तो अगर आप उसको एरो मारोगे तो भी काम नहीं करेगा, अगर आप उस पर कोई स्वॉर्ड चलाओगे तो वो भी काम नहीं करेगी, एक्स चलाओगे वो भी काम नहीं करेगी, क्योंकि वो तो फुली प्रोटेक्टेड है। और इवन उसके साथ एक छोटा आदमी भी चल रहा है जो उसके साथ शील्ड लेके चल रहा है।
अगर जाति जूलियत पर कोई अटैक करेगा तो वो अपनी शील्ड को इस्तेमाल करेगा ताकि जाति जूलियत पर अटैक ना हो सके। लेकिन दाऊद यहाँ पर अकेला आ रहा है। मैंने कहा खुदा का कलाम कहते हैं, मत्ती की इंजील उसका 16 बाब कहते हैं, जरा मेरे साथ निकालिएगा और उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी जिंदगी के लिए, याद रखिएगा। कलाम हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते, मैं आपको फिर बताना चाहती हूँ कि मैं आपको कलाम की इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ, मैं आपको फेथ रखने का तरीका सिखा सकती हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप और खुदा का रिलेशनशिप मैटर करता है। मैथ्यू 19:26 और यहाँ पर लिखा है मैथ्यू 19 मत्ती उसका 19 बाब उसकी 26 आयत में लिखा है, यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। देखिए, जिसके आप मदद लेने जा रहे हैं वो है कौन? पहले अगर तो वो आदमी है तो एक बात याद रखना, जब भी किसी से मदद लेने जाएं, जब भी किसी से बातचीत करने जाएं, जब भी किसी पर डिपेंड करना शुरू करें, तो इस वर्ष को मत भूलिएगा 19:26 को, कि वो कह रहा है कि यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आदमी सब कुछ नहीं कर सकते। देयर आर थिंग्स जो आदमियों के बस से बाहर हैं। मे बी आज आपका मिरेकल किसी इंसान के बस से बाहर है, बट विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आपकी सिचुएशन खुदा ने कैसे करनी है? अलीशा का वाकया याद है ना? नेक्स्ट डे क्या हुआ था? कहता है नेक्स्ट डे तुम्हें सब कुछ ऑलमोस्ट फ्री मिलने लग जाएगा। इस कदर कहत आ चुका है कि लोग अपने बच्चे काट कर खा रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि नेक्स्ट डे सब कुछ मिलेगा। और जो नौकर पूछने आता है वो कहता है अगर खुदा आसमान की खिड़कियां भी खोल दे, मैं कहता है ये मुमकिन नहीं है, कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है कि खुदा नेक्स्ट डे इतने सख्त बहरान को, इतने सख्त कहत को तोड़ सके। उसने बोला तू देखेगा पर तू उसको एंजॉय नहीं कर सकेगा, क्योंकि तूने बिलीव नहीं किया। और जब मूसा कहता है कि लोग गोश्त खाना चाहते हैं, तो खुदा कहता है मैं अगले दिन इतना गोश्त भेजूंगा, इतना गोश्त भेजूंगा कि जब ये खाएंगे तो इनके नथनों से, यानी कि इनके नॉस्ट्रल से गोश्त निकलने लग जाएगा। तो वहां पे मूसा कहता है खुदावंद अगर तू आसमान की खिड़कियां भी खोल दे तो भी तू इतना गोश्त नहीं भेज सकता। वहां पर भी खुदा मूसा को कहता है क्या मेरे लिए कोई बात नामुमकिन है? क्या मेरे लिए कोई बात मुश्किल है? आप देखें आप चैलेंज किसको कर रहे हैं, आप किसकी क्रेडिबिलिटी को डाउट कर रहे हैं? क्या वो खुदा तो नहीं? मैंने कहा हम एक दूसरे को डाउट कर सकते हैं, बट लेट्स नॉट डाउट गॉड, क्योंकि गॉड कौन है? जिसने जमीन और आसमान की बुनियाद डाली। और वो कहता है, आगे पढ़ते हैं और फिर क्या होता है, और वो फिलिस्ती यहां से पढ़ते हैं, मैं 41 आयत में हूं 17 बाब की। कहता है और वो फिलिस्ती बढ़ा और दाऊद के नजदीक आया और उसके आगे आगे उसका सिपर बरदार था, यानी कि जो उसका मैन था, जो उसने शील्ड पकड़ी थी, वो भी उसके साथ था। और जब उस फिलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था। अगर आपको याद हो, आज मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था कि इट्स डेंजरस टू बी लिटिल, या जब आप खुदा के प्लान को बिलिटिल करते हैं, नाचीज जानते, तो आप डेंजर जोन में चले जाते हैं। जाति जूलियत ने खुदा के भेजे हुए शख्स को, खुदा के अनॉइंटेड वन को क्या जाना? नाचीज जाना। खुदा के प्लान को क्या जाना? नाचीज जाना। खुदा की कुदरत को क्या जाना? नाचीज जाना। और उसको लगा कि ओ माय गॉड, ये मुझे अटैक करेगा, और इन लोगों ने कैसा शख्स भेजा है। और देखें क्या होता है आगे। और जब उस फिलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्ख रूह और नाजुक चेहरे का था। अब वो इतना दुबला पुतला है, इतना दुबला पतला है, इतना स्मार्ट सा लड़का है कि कोई इसको देख के ये नहीं कह सकता कि यार ये जंग कर सकता है, और वो भी जाति जूलियत के अगेंस्ट। ऐसे ही है। और जब वो नेचुरल में ये बात ठीक थी, नेचुरल में ये झूठ नहीं था और ये फैक्ट था, लेकिन ट्रूथ कुछ और था कि जो काम आदमी से नहीं हो सकता
खुदा सब कुछ करने पर कादिर है, खुदा कुदरत रखता है। और ईसाया के सहीफा में पढ़ते हैं कि वो कहता है कि तुम खामोश हो जाओ और मैं तुम्हारे हिस्से की जंग लड़ूंगा। और दाऊद यहाँ पे क्या करता है हम देखते हैं। फिर कहता है, सो फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? जैसे डॉग्स को लाठी से डराते हैं ना, वो सीधे रहते हैं। कहता है, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? और उस फिलिस्ती ने अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद पर लानत की। इंपॉर्टेंट बात, वर्ड्स, उसने भी वर्ड्स फेंके, उसने दाऊद को कर्स किया। और उस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगली दरिंदों को दूंगा। अब वो जाति जूलियत क्या कह रहा है कि तू इधर आ, मैं तुझे भी मारता हूँ और तेरा गोश्त कौन खाएंगे? जंगली परिंदे खाएंगे। वो दाऊद को मॉक कर रहा है, वो दाऊद का मजाक उड़ा रहा है उसकी फिजिकल हालत को देखकर। वो दाऊद का क्यों मजाक उड़ा रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि इतना दुबला पतला लड़का नेचुरल में क्या मुझसे लड़ पाएगा? लेकिन दाऊद इस जंग को नेचुरल जंग का नाम दे ही नहीं रहा है, दाऊद इसको खुदा की गैरत का नाम दे रहा है। और दाऊद कह रहा है कि खुदा मेरे साथ जाएगा और जिसको मैंने आजमाया मेरे साथ खड़ा है, वो मुझे शेर के मुंह से और रीछ के पंजा से छुड़ाता है, वही मुझे इस नामख्तून के सामने से छुड़ाएगा। और वो दाऊद को डरा रहे कि अभी देख मैं तेरे के साथ करता क्या हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम शैतान हमें डराता है कि तुम्हारे साथ अब ये होने वाला है। क्या आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसको, या आप वर्ड ऑफ गॉड पर खड़े रहेंगे? चॉइस इज योर्स। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास चॉइस। मैं भी आपको कह रहा हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी की फी नहीं जाएगी। मैं भी आपको वो कह रहा हूँ कि तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। मैं भी आपको कह रहा हूँ तुम्हें अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। मैं भी आपको कह रहा हूँ तुम्हें कोई धोखा दे रहा है। मैं भी आपको वही कह रहा हूँ कि तुम्हारा कर्जा माफ नहीं होगा। मैं भी वो आपको कह रहा हूँ कि तुम कभी भी अपनी बीमारी से शिफा नहीं पाओगे। मैं भी वो आपको कुछ भी कह रहा हूँ, बट हम शैतान की बैड न्यूज पर तो फौरन से यकीन कर लेते हैं और वसवसे और दिल में डर बिठा लेते हैं। लेकिन खुदा जो पूरी क्रिएशन चीख चीख कर खुदा की वफादारी की गवाही दे रही है, हम उसका तो यकीन करते नहीं। इसका मतलब है मैटर ऑफ चॉइस है। हम चाहें तो हम यकीन कर सकते हैं खुदा का, लेकिन हम यकीन नहीं करते हैं क्योंकि हम खुदा के वर्ड को नाचीज जानते हैं। और अगर मैं किसी से पूछूंगी कि क्या आप खुदा के वर्ड को नाचीज जानते हैं, तो डेफिनेटली सबका आंसर यही होगा कि नो, ऐसी बात नहीं है, हम खुदा के वर्ड को नाचीज नहीं जानते। लेकिन अगर आप उस पर खड़े नहीं हो रहे, आप अपनी जिंदगी में उस पर रिलाई नहीं करे, डिपेंड नहीं करे और खुदा से उसके वेस का पूछ नहीं रहे, तो आप खुदा के कलाम को नाचीज जान रहे हैं। ये अदर फॉर्म है खुदा के वर्ड को बिलिटल करना, ना अच्छी जाना। और उसके बाद वो कहता है कि और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा, मैं 45 आयत पे हूं। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, दाऊद का रिप्लाई सुनिएगा। कहता है, और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार, भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रबुल फाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। दाऊद का वेपन खुदा का नाम है और खुदा का कलाम है, ना कि कोई तलवार है, ना कोई बर्छी है, ना कोई भाला है। आमीन। क्या दाऊद इलॉजिकल बातें नहीं कर रहा अगर जमीन के लिहाज से देखी जाए? दाऊद ऐसी बात कर रहा है इतने सुपर आदमी के सामने, यानी कि जो बड़ा ऑलमाइटी सा लग रहा है, पावरफुल सा लग रहा है, उसके सामने दाऊद कह रहा है कि तू मेरे पास इन सारे हथियारों के साथ आता है, लेकिन मैं तो अपने खुदा के नाम से तेरे पास आता हूं। खुदा के नाम से मीन्स खुदा के कलाम के थ्रू वो आ रहा है। और वो किस पे खड़ा हो रहा है? ये बात प्रूव है कि दाऊद ने ये जंग जोर से नहीं बल्कि खुदा के कलाम पर खड़े होकर जीती है। और फिर वो कहता है, और दाऊद ने उस फिलिस्ती से कहा कि तू तलवार और भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फाज के नाम से जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीहत की है, तेरे पास आता हूं। फिर क्या कहते हैं, और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा। कौन कर देगा? मैं? मेरा जोर, मेरी ताकत, मेरा इंटेलेक्चुअलिज्म, मेरा पैसा, मेरे स्किल्स? नहीं,
कहता है मैं जिसके नाम से आता हूं वही तुझे मेरे हाथ में कर देगा। आज आप अपनी प्रॉब्लम से स्पीक कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि आज ही मेरा खुदा मुझे ओवरकमर बना देगा। तू डेड हो जाएगा, तू डिमोलिश हो जाएगा, तू डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तू एग्जिस्ट नहीं करेगा मेरी लाइफ में, क्योंकि अब खुदा मुझे सरफराज करेगा। स्पीक द थिंग्स, स्पीक योर गुड फ्यूचर। और फिर क्या होता है, तेरे पास आता हूं और आज ही के दिन खुदावंद तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर, अब वो भी कह रहा है मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। और आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इस्राएल में एक खुदा है। हालेलुया। इस्राएल में कौन है? एक खुदा है। अगर मैं और आप होते और दाऊद को ये करते हुए देखते, जिसमें पूरी इस्राएल कौम रिस्क पर होती। कभी कभी हम इतने परेशान होते हैं, हम इतना लिटिल सोच रहे थे खुदा के बारे में। हम कहते हैं अगर हमारी ये गलती होगी तो हमारे घर वालों को क्या होगा। यहाँ पर तो घर वालों की बात नहीं, यहाँ पर आपके घर के 4 या 5 मेंबर्स की बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपकी बात नहीं है, यहाँ पर पूरी कौम की बात की जा रही है। पूरी कौम का रिस्क है। और उसका हेड कौन है? उसका लीडर कौन बन गया है? इस वक्त दाऊद बन चुका है। और दाऊद कह रहा है कि सब लोग देखेंगे जब खुदा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा अपनी तलवार से, तेरी ही तलवार से करूंगा। तो तू देखेगा कि तुम्हारी जो लाशें हैं तुम्हारी कौम की या तुम्हारे लोगों की जो फाइट बैक करने आए, वो हवा के परिंदे खाएंगे। लेकिन दाऊद के पास इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए तलवार तो है ही नहीं। दाऊद के पास इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छा वेपन तो है ही नहीं, अगर जमीन के लिहाज से देखा जाए। और जो स्पेक्टेटर्स होंगे वो ये देख रहे होंगे कि ये एक नौजवान बेवकूफ लड़का है, लेकिन उसके पीछे जो पावर काम कर रही है वो खुदा के कलाम की पावर काम कर रही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैं 100% इस बात के लिए श्योर हूं कि जब दाऊद ये बातें कर रहा होगा तो फिलिस्तीनियों के जो लश्कर थे वो दाऊद का मजाक उड़ा रहे होंगे, वो हंस रहे होंगे। क्या दाऊद उनके हंसने पर डिस्करेज हुआ? दाऊद उनके हंसने पर डिस्करेज हुआ? नहीं, क्योंकि दाऊद को पता है कि ये जो भी मेरे बारे में सोच लें, मुझे तो पहले भी खुदा बचाता है और मुझे अब भी खुदा बचाएगा। कॉन्फिडेंस किस पे है? खुदा के कलाम पर। लर्न क्या किया हुआ है? खुदा के कलाम पर खड़े होना। जब क्राइसिस आए हैं तो पहले से इतनी अच्छी ट्रेनिंग थी कि क्राइसिस लिंगर ऑन नहीं हुए। उससे पहले वो 40 दिन तक ऐसा करता रहा, लेकिन जब दाऊद सीन में आ गया है तो वो जाति जूलियट ठहर नहीं सका। अगर आप में से कोई एक शख्स भी अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट कर ले वर्ड ऑफ गॉड को फुली, तो वो पूरे के पूरे शहर तब्दील कर सकता है। ये है पावर ऑफ ओबीडियंस। एक शख्स का फोकस, एक शख्स का बिलीव देखें कैसे काम करे। अब सिर्फ एक दाऊद खड़ा है जो है मान रख रहा है कि खुदा ये सब कुछ करेगा, बाकी तो कोई भी मान नहीं रख रहा। और जाती जूलियत की फौजें सारी हंस रही होंगी उस पर। मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आ रही होगी। अच्छा जी, उसके बाद देखें कहता है और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझ पर से उतार लूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगली जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक खुदा है। और ये सारी जुमात जान ले, सुने, कहता है और ये सारी जुमात जान ले कि खुदावन तलवार और भाले के जरिए से नहीं बचाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंत की है और वो ही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। आमीन। क्या कहता है? जंग किसकी है? जंग तो खुदावंत की है और वो ही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। मुझे बताएं कहां पर दाऊद को कॉन्फिडेंस नेचुरल में किसी एक चीज पर भी है? कहता है जब मैं खुदा के नाम से ये जंग जीत कर दिखाऊंगा तो मैं लोगों का ईमान नेचुरल से हटाकर सुपर नेचुरल पे शिफ्ट कर दूंगा। कहता है जब मैं ये जंग जीत कर दिखाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं साबित करूंगा कि
जो कहता है कि मैंने अपने नाम से भी ऊपर अपने कलाम को रखा है, और जो कहता है कि मेरा कलाम जब मेरे मुंह से निकल जाए तो वो असर किए बगैर वापस नहीं लौटता, वो असर करके रहेगा। तो सारा जलाल दाऊद किसको दे रहे हैं? क्या दाऊद अपने आप को हीरो बना रहे हैं? नो, दाऊद खुदा को फ्रंट पे रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि द मोमेंट मैं ये स्टेप ऑफ फेथ लूंगा। लेकिन एक बात सुनिए, अगर दाऊद डरा रहता, अगर दाऊद उठ के ये स्टेप ना लेता, तो उस दिन खुदा का नाम कभी भी जलाल ना पाता, क्योंकि खुदा डायरेक्ट इस दुनिया में आके जंग नहीं कर सकता था, क्योंकि खुदा को इजाजत नहीं थी। आज खुदा आपके लिए डायरेक्ट आके क्या नहीं करेगा, डायरेक्ट आके आपके दुश्मनों का मुकाबला नहीं करेगा। आपको स्टेप ऑफ फेथ लेना होगा, आपको फ्रंट पे जंग करनी होगी, पीछे खुदा का कलाम काम करेगा। आप वो टैंकर होंगे जिसके अंदर से खुदा का कलाम एज अ मिसाइल निकलेगा। लेकिन आपको टैंकर बनना होगा जिसके अंदर वो जो मिसाइल है या जो बॉम्ब है या जो भी हम उसको करते हैं वो होना चाहिए, और वर्किंग अच्छी कंडीशन हो। फिर देखें वो टारगेट पे जाके हिट करेगा, और जिसको तबाह करना होगा कर देगा। शैतान के तमाम मंसूबों को जो आपकी जिंदगी में अभी भी काम कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कहता कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ ना जाए। मैं अपनी जिंदगी में इस वर्ड्स को उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते शादी ब्याह में कुछ भी करते हुए नहाते धोते मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं ये वर्ड्स बोलती रहती हूँ कि कोई भी हथियार जो मेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो खुदा उसका मुकाबला करेगा। कोई भी शख्स जो मुझे डिसीव करेगा खुदा उसको अपीयर करेगा। कोई भी शख्स जो मेरे खिलाफ खड़ा होगा खुदा उसका हिसाब लेगा। मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ, आप भी कर सकते हैं, खुदा आपकी भी मदद करेगा। कहते हैं और ये सारी जमात जान लेके खुदावंद तलवार और भाले के जरिए से नहीं बजाता, इसलिए कि जंग तो खुदावंद की है और वही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नजदीक आया, तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। अब उससे छोटा सा बच्चा, उसको शदीद गुस्सा आया दाऊद को छोटा सा देखे। उसने सोचा कि मैं अब दाऊद को तोड़ मड़ोड़ के फेंक दूंगा। लेकिन वो ये भूल चुका था कि दाऊद जिस नाम से आ रहा है उस नाम में कुदरत पाई जाती है, उस नाम में पावर है। दाऊद के हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन दाऊद का ईमान खुदा के कलाम पर है जिसने आगे काम करना है। और ऐसा हुआ कि जब वो फिलिस्ती उठा और बढ़कर दाऊद के मुकाबला के लिए नजदीक आया, तो दाऊद ने जल्दी की और लश्कर की तरफ उस फिलिस्ती से मुकाबला करने को दौड़ा। और दाऊद ने अपनी थैली में अपना हाथ डाला और उसमें से एक पत्थर लिया और फलाकन में रखकर उस फिलिस्ती के माथे पर मारा, और वो पत्थर उसके माथे के अंदर घुस गया और वो जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। सिंपल इंस्ट्रक्शंस। क्या? 5 चिकने पत्थर उठा ले, लेकिन तुझे पांचों के पांचों इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे, एक ही काफी है। इसका मतलब यह है कि आपको खुदा 5 प्लान्स नहीं देगा आजाद करने के लिए। खुदा का एक ही प्लान आपको आजाद कर देगा। मैं इन 5 पत्थरों को 5 प्लान्स के तौर पर लेती हूँ कि अगर पहला पत्थर नहीं लगा तो हमने दूसरा निकाल लिया, अगर दूसरा नहीं लगा तो हमने तीसरा निकाल लिया, अगर तीसरा नहीं लगा तो चौथा निकाल लिया, और चौथा नहीं लगा तो फाइनली पांचवा लगा लिया, और अगर पांचों ना लगे तो फिर हम नए पत्थर कलेक्ट करने चले गए। लेकिन यहाँ पर दाऊद का पहला पत्थर ही उसके माथे में जा फलाखन मीन्स वो जो हम जब किसी को शिकार करते हैं तो हिट करते हैं, बचपन हम खेलते थे उससे, तो वो क्या होता है उसको इलास्टिक होती है, उसको दूर लेके जाते हैं फिर उसको छोड़ते हैं तो वो ठाक करके जाते हैं। तो दाऊद ने कितने पत्थरों से मारा जाती जूलियत को? मरता गया, तमाशा लग रहा नहीं, एक पत्थर से, एक छोटे से गोल। अगर उसने अपनी थैली में रखा होगा तो वो कोई ईंटों जितने पत्थर तो नहीं होंगे ना, छोटे छोटे गोल पत्थर होंगे। और देखें वो कहता है कि वो पत्थर उसके दिमाग में माथे में घुस गया, अंदर घुस गया, और वह जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। एक शख्स ने इतनी तैयारी की थी लेकिन वो दाऊद के एक पत्थर से गिर गया। एक शख्स इतनी तैयारी के साथ है, फुली प्रिपेयर्ड है, और वो दाऊद के एक पत्थर से गिर गया।
मैंने कहा जब आपको खुदा वर्ड देगा, जब आप वर्ड पर स्टैंड करना सीख जाएंगे, तो आपकी जो बैटल होगी वो बहुत इनफ काम नहीं करना पड़ेगा। बस आपको क्या करना होगा, आपको रेस्ट करना होगा, आपको बिलीव करना होगा, खुद आपको फौरन से आइडिया क्लिक करेगा, और जब आप वो करेंगे तो वो एग्जैक्टली वैसे ही काम करेगा जैसा खुदा ने बताया है। ये पावर है वर्ड ऑफ गॉड पर खड़े होने की। ये पावर है जब आप खुदा का कलाम सीख जाते हैं। ये पावर है जब आप खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में सबसे अव्वल दर्जा देते हैं। मैंने कहा जब आप खुदा को ऑनर देंगे तो खुदा ऑनर को रिटर्न करता है। किस तरह? प्रॉस्पेरिटी के थ्रू, किस तरह? लॉन्ग लाइफ के थ्रू, किस तरह? गुडनेस के थ्रू, किस तरह? मर्सी के थ्रू। खुदा हर चीज का रिवॉर्डर है। खुदा आपको ना सिर्फ ब्लेस करेगा बल्कि मल्टीप्लाई करेगा, इंक्रीज करेगा, हर एक अच्छी चीज से आसूदा करेगा। खुदा आपके सक्सेस में इंटरेस्टेड है। बाकी कलीसियाएं क्या यकीन करती हैं मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं लविंग गॉड से वाकिफ हूँ, और मेरी असाइनमेंट और मेरा पर्पस ही है 2019 से कि खुदा ने कहा था, मिनिस्ट्री तुम्हारी 2021 में स्टार्ट हुई, लेकिन खुदा ने मुझे कहा था, उससे पहले मैं अनऑफिशियली भी लोगों को प्रीच कर थी, तो खुदा ने मुझे कहा था चेंज माय इमेज। कल मुझे कॉल रिसीव हुई और मैंने उनसे बात की, और वो मुझे कहती हैं कि मुझे कोई एलर्जी हो गई है, और सिखाने के लिए बात कर रही हूँ उनसे। और उन्होंने बोला, वो आकर मुझे कलाम सुन रही है मेरा, कहती है लेकिन मैंने खुदा से मैम ये बोला है कि अगर खुदावन ये एलर्जी तेरी तरफ से हुई है तो ठीक है, शुक्र है खुदावन का, और खुदावन अगर तू मुझे बता तू इसको दवाई से ठीक करना चाहता है या दुआ से, या मैं ईमान रखूं। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा कि किस कदर शैतान ने लोगों का दिमाग खराब किया हुआ है। उसने बोला हुआ है कि बीमारी खुदा की तरफ से, दुख खुदा की तरफ से, तकलीफ खुदा की तरफ से, कर्जे खुदा की तरफ से, गुर्बत खुदा की तरफ से है, मुसीबत खुदा की तरफ से। मैंने उसको बोला पहली बात तो यह है कि कलाम गौर से सुना करो मेरा, और दूसरी बात यह है कि खुदा की तरफ से बीमारी नहीं है और तुमने इसका रिव्यू करना। और खैर मैंने उसके लिए दुआ कर, मैं बिलीव करती हूँ कि अब वो सिर्फ उसके गुड रिजल्ट्स देखी। आगे बढ़ते हैं। मुंह के बल गिर पड़ा। सुने, कहता है सो दाऊद उस फलाखन और एक पत्थर से उस फलस्ती पर गालिब आया। पावर। और उस फलस्ती को मारा और कत्ल किया, और दाऊद के हाथ में तलवार न थी। ये बाइबल मेंशन इसलिए करी है ताकि आप और मैं बाद में कंफ्यूज ना हो जाए कि अच्छा बाद में फिर दाऊद ने सर कैसे इसका काटा था। दाऊद के हाथ में कोई तलवार नहीं थी। बाइबल आपकी और मेरे दिल में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए ये बात दोबारा मेंशन कर रही है। दाऊद के पास कोई तलवार ना थी। और फिर कहता है और दाऊद दौड़कर उस फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया। देखें, दाऊद ने पूरी बैटल लड़ी, आदि ने बीच में छुट्टियों में नहीं चला गया। सिर्फ उसको मुंह के बल गिराया नहीं, बल्कि जो उसने कहा था कि मैं तेरा सर तन से जुदा कर दूंगा, उसने वो भी किया। कभी कभी हम एनिमी को सिर्फ गिरा कर खुश हो जाते हैं। सुनिएगा, हम पूरा वर्ड पे नहीं खड़े थे। एनिमी थोड़ा सा गिरता है, हम खुश हो जाते हैं और हम फिर भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद एनिमी ठीक होकर वापस हमारी जिंदगी में अटैक कर देता है। और उसने क्या किया? अपनी बैटल को फुल फिनिश करें, अपनी बैटल को, अपने फोकस की बैटल को, फेथ की बैटल को, फाइनेंशियल बैटल को, हेल्थ की बैटल को पूरा फाइट करें। और वो कहता है उसके पास तलवार ना थी, और दाऊद दौड़कर उस फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसे कत्ल किया और उसी से उसका सर काट डाला। वो उस वक्त सिर्फ बेहोश हुआ है। मेन जो मारा गया वो तब उसका कत्ल होता है जब दाऊद क्या करता है, अपने म्यान से, उसी के म्यान से उसी की तलवार निकालता है। तो जो हथियार, सुनिएगा, वो कहता है जो हथियार मेरे खिलाफ बनाया जाए वो कभी कामयाब ना होगा, और जो आपके लिए हथियार बनाया जाएगा, खुदा जो आपके लिए हथियार बनाएगा, खुदा उसी पर उसका हथियार अप्लाई करवा देगा। मेरा पॉइंट समझ आया? जो कोई आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है, खुदा उसी की प्लानिंग में, उसी घड़े में उसको गिरा देगा। अगर आप सिंसियर है खुदा के साथ, खुदा आपको प्रोटेक्ट करेगा। खुदा मुझे प्रोटेक्ट करता है। दिस इज ट्रू। और मेरे पास हजार किस्से ऐसे सुनाने के लिए, लेकिन वी हैव द पावर। और उसके बाद वो कहता है, सुनिएगा, अभी बात खत्म नहीं हुई।
और उसी का असर काट डाला। और फिलिस्तीनियों ने जो देखा कि उनका पहलवान मारा गया तो वो भागे। जब लोग देखेंगे कि आपकी जिंदगी में शैतान ने शिकस्त पाई है, तो जो लोग पहले आप पर क्रिटिसाइज कर रहे थे, बाद में वो आपके सामने से भाग जाएंगे या वो आपके सामने झुक जाएंगे और वो भी आपकी तरह खुदा के कलाम पर खड़े होना सीखना शुरू कर देंगे। यस, आमीन। कहता है, और इस्राएल और यहूदा के लोग उठे और ललकार कर फिलिस्तियों को गए और अकरून के फाटकों तक रेगदा, और फिलिस्तियों में से जो जख्मी हुए थे वो शारीम के रास्ता में और जात और अकरून तक गिरते गए। तब बनी इस्राएल फिलिस्तियों के तहक्कुब से उल्टे फिरे और उनके खैमों को लूटा। देखें, जब भी आप कोई बैटल जीतेंगे, आपको एकदम से फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिलेगी। जब भी आप शैतान को हराएंगे, खुदा आपको फाइनेंशियली इंक्रीज करेगा। उन्होंने उनके खैमों को लूटा, यानी कि सोना चांदी जेवर खाना पीना पैसा करेंसी उस टाइम की जो भी थी, उनके जानवर जो भी था, उन्होंने सारे अपने काबू में कर लिए। और फिर कहते हैं, और दाऊद उस फलिस्ती का सर लेकर उसे यरूशलेम में लाया और उसके हथियारों को उसने अपने डेरे में रख दिया। जब साउल ने दाऊद से उस फलिस्ती का मुकाबला करने के लिए जाते देखा, तो उसने लश्कर के सरदार अबनीर से पूछा कि अबनीर, ये लड़का किसका बेटा है? साउल के पास फुली इंफॉर्मेशन भी नहीं थी कि जिसको वो जंग करने भेज रहा है, क्योंकि दाऊद मशहूर नहीं था। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि खुदा ने जाति जूलियत को जिससे गिराया वो कोई फेमस बंदा था। नो, वो एक आम सा बकरियां चराने वाला लड़का है। साउल पूछ रहे हैं, किसका बेटा है? कहता है, एबनियर ने कहा, ए बादशाह, तेरी जान की कसम, मैं नहीं जानता। इवन जो बादशाह का सेक्रेटरी है वो भी नहीं जानता कि कौन है। तब बादशाह ने कहा, तू तहकीक करके ये नौजवान किसका बेटा है। और जब दाऊद उस फलिस्ती को कत्ल करके फिरा, तो अब्नेर ने उसे लेकर साउल के पास लाया और फलिस्ती का सर उसके हाथ में था। तब साउल ने उससे कहा, ए जवान, तू किसका बेटा है? दाऊद ने जवाब दिया, मैं तेरे खादिम बैतुल हलमी यसी का बेटा हूँ। जब ये दाऊद ये बातें कर चुका, और आगे हमारा स्टोरी का मकसद नहीं है। सो पॉइंट यहाँ पे क्या था, 2 मिनट और ऊपर हो चुके। पॉइंट यहाँ पे क्या था, जब दाऊद वर्ड पर प्राइवेटली खड़ा था, तो पब्लिकली उसका सक्सेस नजर आया, उसका पब्लिकली कॉन्फिडेंस नजर आया। जब पूरी इसराइल के ट्रेंड आर्मी ऑफिसर्स भी आगे नहीं आ रहे थे, उस वक्त दाऊद सामने आया, क्योंकि उसका जोर और तवक्कल और उसका भरोसा तलवार पे नहीं था। वो कहता है कि अगर जंग खुदावंद की है, तो वो ही तुमको हमारे हाथ में कर देगा। सो ये एक बैटल करने का तरीका है, बाय कन्फेसिंग, जो आप बिलीव करें उसको बोलकर, उस पर खड़े होकर, खौफ को भगाकर। चाहे जाति जूलियत जैसे लोग आप पर ललकारें, चीखें, खुदा की फजीयत करें, आपकी फजीयत करें, आपने डरना नहीं है। चाहे उस मौके पे लोग आप पर हंस रहे हैं, आपने खुदा पर तवक्कल करना नहीं छोड़ना है। लोग आपको डिग्रेड करेंगे, लोग आपको ह्यूमिलिएट करेंगे, लेकिन आपने उस वक्त खुदा पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि खुदा है और उसका कलाम है जो असर रखता है, वो कभी भी वापस नहीं लौटेगा जब तक कि वो आपका काम नहीं कर देगा। लेकिन वो वापस सिर्फ तब लौटेगा जब आप उस पर बिलीव नहीं करेंगे। सो चॉइस आज आपके पास है कि आपने खुदा के कलाम पर खड़े होना सीखना है या नहीं सीखना है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।